भारत नेपाल सीमा से सटे यूपी के श्रावस्ती जिले में अचानक से भूचाल आ गया है। 2 दिनों के भीतर प्रशासन ने 17 से ज्यादा मदरसों पर ताले जड़ दिए हैं। ना कोई चेतावनी, ना कोई सुनवाई, सीधे ताले और सीलिंग। ये कार्रवाई खास तौर पर नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर दायरे में आने वाले मदरसों पर हो रही है। जमुना ब्लॉक के 7 और बिनगा के 10 मदरसे एक झटके में बंद कर दिए गए। पूरे जिले में खौफ का माहौल है। हर मदरसा संचालक सहमा हुआ है कि अगला नंबर उनका ना हो। संचालकों का कहना है कि इनमें से कई मदरसों को 1960 और 1970 के दशक में मान्यता प्राप्त हुई थी। इसके बावजूद बिना किसी पूर्व सूचना के संस्थानों पर ताले जड़ दिए गए। उनका आरोप है कि ना तो उन्हें कोई नोटिस दिया गया, ना ही सफाई का मौका। संचालकों के मुताबिक उनके मदरसे बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है। उनके पास वैध UDISE कोड है और बच्चों का नामांकन और ऑनलाइन फीडिंग पूरी तरह अपडेटेड है। उधर प्रशासन का साफ कहना है कि ये कार्रवाई सरकार के आदेश पर हो रही है। जो भी मानकों पर खरा नहीं उतरता या जिसकी गतिविधियां संदिग्ध है, उसके खिलाफ बगैर रियायत कार्रवाई होगी। अफसरों का कहना है कि जिसे आपत्ति है वो सीधे DM के पास जा सकते हैं। अब जानिए कितने मदरसे निशाने पर हैं। श्रावस्ती जनपद में 192 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सक्रिय हैं। वहीं 105 मदरसे बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है। फिलहाल प्रशासन बिना मान्यता और मान्यता प्राप्त दोनों ही श्रेणी के मदरसों पर सघन जांच और कार्रवाई कर रहा है। बहरहाल इन ताले लगे मदरसों के बाहर अब सन्नाटा बस रहा है और अंदर मासूम सपने कैद हो गए हैं। सवाल ये कि क्या कार्रवाई की आंच में बच्चों का भविष्य भी झुलस जाएगा। पर्दे के पीछे से सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेपाल सीमा से जुड़े इलाकों में मदरसों के जरिए कोई खास नेटवर्क तो नहीं पनप रहा। क्या यही वजह है कि प्रशासन अब हर मदरसे की बारीकी से जांच कर रहा है और बिना देर किए ताले ठोक रहा है। ये SDM साहब ने आकर के यहाँ जांच किया और कागज़ मांगा। सारे कागजात मैंने दे दिए, रजिस्ट्रेशन भी, मानते का कागज़ भी मैंने 14 में लिया था और इसके ज़मीनी कागज़ भी मौजूद है। इसके बावजूद भी उसको नहीं माना और फिर यहाँ जांच करने के बाद फिर तहसील पर बुलवाया और तहसील पर बुलवाने के बाद उन्होंने आदेश दे दिया कि मुझे ऊपर से आदेश है, इसलिए मुझे बंद करना है, ये कागज़ आपका मान नहीं है। अच्छा। और जाकर के DM से रब्ता कायम कीजिए, फिर जो वो कहेंगे उसके पालन हम करेंगे। तो आज आपके मदरसे को सील किया गया है? जी, आज सील किया गया। आज सीज किया गया। नोटिस मांगी गई कि भैया कोई नोटिस अगर हो मदरसे के सीज करने पर तो वो नोटिस दे दीजिए। तो उन्होंने नोटिस भी नहीं दिया और कहा कि नोटिस आपको कल मिलेगी। सीज आज किया है और नोटिस कहा है कि कल मिलेगी। अच्छा, जिस जगह पर मदरसा बना हुआ है, जिस ज़मीन पर बना हुआ है, ये ज़मीन जो है आपका बेनामी की ज़मीन है या नवीन परती है या कुछ? नवीन परती नहीं है। हाँ। ये नंबर की ज़मीन। अच्छा, नंबर की ज़मीन है। बेनामी की ज़मीन पर मदरसा। बेनामी की ज़मीन। मामला तो नहीं समझ में आया। DM साहब कल आए, कागज़ मांगा। हमारा मदरसा 1974 का मान्यता है। कौन सा मदरसा है? मदरसा इस्लामिया अरबियान मार्डो बन गई, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं गेट पर। अच्छा। और फिर कल ही लेखपाल द्वारा फ़ोन किया गया कि कल इतवार के दिन 9:30 बजे SDM साहब बुलाए हैं। फिर हम लोग वहाँ SDM के यहाँ गए, अपना मान्यता दिखाया तो कहा ऊपर से आदेश आया है कि सारे मदरसे बंद कर दीजिए और आप लोग SDM साहब से रब्ता कायम कीजिए। मेरा सर 1974 का मानता है। अच्छा। मानता मैंने दिखाया तो कहा कल आप जाकर के DM साहब से मिल लीजिए। अभी भी कह करके गए हैं आप DM साहब से मिल लीजिए। तो जब मानता का कागज़ है उसके बावजूद नोटिस मिली थी हम लोगों को? हम लोगों को ना कोई नोटिस दिया है, ना हम लोगों से कोई चीज़ पूछा है। बस कागज़ पेपर, कल पेपर ले जा कर के तहसील में दिया है। सारे डॉक्यूमेंट SDM साहब के पास जमा है और आज भी ले जा कर के दिखाया गया तो SDM साहब ने यही बताया कि ऊपर से आदेश है, इसलिए आप लोग एक बार DM साहब से मिलिए। UDIS कोड आप लोगों का उपलब्ध है? UDIS कोड है, सब कुछ है। जब से UDIS चालू हुआ है तब से है। अच्छा। हाँ, 74 से मानता है। कागज़ दिखाने के बावजूद भी? कागज़ दिखाने के बावजूद भी बस ये कहा गया कि ऊपर से आदेश है। अच्छा। तो उसके आगे हम लोग कुछ नहीं कह सकते। इस टाइम बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं फिर? अब बच्चे सब चले गए घर, अब कहाँ पढ़ाना रह जाएगा। बच्चे अपने अपने घर उनको भेज दिया गया कि जब इजाज़त मिलेगी तो पढ़ाया जाएगा।